समन संज्ञा जैन दिवाकर्य उपप्रवर्तनी संथारा प्रेरिका श्री सत्य साधना जी महाराज साहब सूरत का ऐतिहासिक वर्षावास सफल करके जामनेर शहर में पहली बार आए, परंतु कोविड-19 के कारण आपका सभी साध्वी जी का परिचय नहीं हो पाया। तो आइए सभी साध्वियों जी का मैं आपको परिचय करवाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं वटवृक्ष रूपी संप्रदाय के बारे में बता दूं कि जिस संप्रदाय में हम पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं उस संप्रदाय का नाम है दिवाकर संप्रदाय। एक ऐसे महापुरुष का नाम है जिनके नाम के आगे दिवाकर शब्द लगता है। परम पूज्य जैन दिवाकर जगत वल्लभ श्री चौथमल जी महाराज साहब। दिवाकर हम उस सूर्य को कहते हैं कि जो सूर्य सुबह उदय होता है और शाम को क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। परंतु यह दिवाकर ऐसे सूर्य थे जिनका उदय तो हुआ परंतु गुणों का अस्त कभी नहीं हुआ। उनके जीवन में कई चमत्कार हुए। जैसे पूज्य गुरुदेव विहार यात्रा में थे, साथ में कई श्रावक और श्राविका चल रहे थे। श्रावक श्राविका चलते चलते ट्रेन की पटरी आई। कुछ श्रावक श्राविका ट्रेन की पटरी पे थे, कुछ उस किनारे और कुछ इस किनारे। जैसे ही सामने से चलती हुई ट्रेन को आते हुए देखा तो सभी श्रावक श्राविका में भगदड़ मच गई। सभी घबराने लग गए। तुरंत पूज्य गुरुदेव के हाथ में काला डंडा था। उस काले डंडे वाले हाथ को गुरुदेव ने खड़ा किया और ट्रेन जिस दिशा से आ रही थी वहीं पर रुक गई। ट्रेन ड्राइवर विचार करने लगा कि जब मैं निकला था स्टेशन पर तो सभी चेकिंग करके निकला, ये ट्रेन रुकी तो रुकी कैसे। सामने देखा एक बाबा खड़ा है। तुरंत उसके पास गए और कहा कि मेरी ट्रेन को आपने जंगल में रोक दिया, अब मैं क्या करूँगा। तुरंत गुरुदेव ने कहा कि ये पटरी पर सभी चले जाएंगे और तू ट्रेन में जाकर बैठ जाना, तेरी ट्रेन शुरू हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। जैसे ही ट्रेन ड्राइवर ट्रेन में जाकर बैठा और ट्रेन क्या हो गई, चालू हो गई। उन्होंने अफीम को गुड़ बना दिया और गुड़ को अफीम बना दिया। अर्थी पर सोए हुए व्यक्ति को वापस जिंदा कर दिया और गांव में जो डाकू चोरी करने आए थे और जिस गांव में वो विराजमान थे, डाकू बिना चोरी किए हुए चले गए। ऐसे कई प्रसंग उनके जीवन में जुड़े हुए हैं। उनका जन्म रविवार को हुआ। उन्होंने दीक्षा रविवार को ली। उन्होंने प्रथम प्रवचन भी रविवार को दिया, अंतिम प्रवचन भी रविवार को दिया और देवलोक गमन भी रविवार को हुए। इतिहास के पृष्ठों पर एकमात्र ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने एक बार पर अपना अधिकार जमा लिया। ना ही वो आचार्य थे, ना ही वो उपाध्याय थे, ना ही वो प्रवर्तक थे, फिर भी आज उनके नाम से संप्रदाय चलती है। उनकी माताजी भी दीक्षित थी। उन्होंने अपने जीवन काल में एक इष्ट मंत्र को बनाया हुआ था। वह इष्ट मंत्र है ओम उषभ। जो इस मंत्र की माला फेरता है उसका हर संकल्प पूर्ण होता है। उन्हीं के अंतर्गत परम पूज्य हगाम कंवर जी महाराज साहब, जिन्होंने 57 दिन का संथारा किया था, उन्हीं की सुपुत्री मालवसेनी कमलावती जी महाराज साहब। उन्होंने मात्र 7 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका गुण था। वह कमल के माफिक कोमल थे।
जैसे वह प्रवचन देते थे तो ऐसा लगता था कि एक शेरनी दहाड़ रही है। कमला उपवन में 36 फूल खिल रहे हैं। उन्हीं की सुशिष्या साध्वी उपप्रवर्तनी संथारा प्रेरिका सत्य साधना जी महाराज साहब। जो स्वयं फूल है उसकी सुगंध के बारे में क्या परिचय दूं? जो स्वयं ही मोती है उसकी चमक के बारे में क्या कहूं? जो स्वयं ही सूर्य है उनकी रोशनी के बारे में क्या बताऊं? आप में समता कूट कूट कर भरी है। आप ज्योतिष शास्त्र वास्तु शास्त्र के प्रखंड पंडित हैं। आपकी साधना और मंगलिक इतनी उत्कृष्ट है कि कोई भी व्यक्ति का हर कार्य हो जाता है। आपने संस्था और स्थानक के लिए कई प्रेरणा दी। आपका जन्म औरंगाबाद में हुआ। पिता श्रीमान कुंजीलाल जी भुरावत, माता सीता देवी भुरावत। आपकी दीक्षा 21 नवंबर 74 में ब्यावर में हुई। आपको दीक्षा लेकर 46 वर्ष हो गए हैं। व्यवहारिक शिक्षा में आपने डबल MA किया और प्रतिदिन निरंतर पढ़ने में आपकी रुचि है। दूसरे नंबर पर साध्वी अरहत ज्योति जी महाराज साहब। आप धुलिया के पास में खेड़ा के हैं। आपके पिता श्रीमान प्रकाश चंद जी चतुर्मुथा, माता स्नेहलता जी साध्वी चरण प्रज्ञा जी। आपकी दीक्षा 16 फरवरी 97 में धुलिया में हुई। आपको दीक्षा लेकर 24 वर्ष हो चुके हैं और परिवार में आपकी माता संथारा साधिका चरण प्रज्ञा जी महाराज साहब, जिन्होंने 87 दिन का संथारा किया, तथा सांसारिक भतीजा पीयूष मुनि जी महाराज साहब भी दीक्षित हैं। आपको स्वाध्याय स्तोत्र में विशेष रुचि है। प्रवचन भी देते हैं और छोटी साधियों का विशेष ध्यान रखते हैं, साता पहुंचाते हैं। तीसरे नंबर पर साध्वी तन्मय दर्शना जी महाराज साहब। आप नासिक के पास में घोटी के हैं। आपके पिता श्रीमान देवी चंद जी भंडारी, माता मंगलाबाई भंडारी। आपकी दीक्षा 22 अप्रैल 99 में घोटी में हुई। आपको दीक्षा लेकर 22 वर्ष हो चुके हैं। आपको स्वाध्याय सेवा में विशेष रुचि है। प्रवचन और भजन भी अच्छा गाते हैं। चौथे नंबर पर साध्वी हित साधना जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब। आप जोधपुर के पास भोपालगढ़ के हैं। आपके पिता श्रीमान धनराज जी राका और माता सुंदरबाई हैं। आपकी दीक्षा 17 फरवरी 2000 में पूना में हुई। आपको दीक्षा लेकर 20 वर्ष हो चुके हैं। परिवार में आपकी पुत्री दीक्षित है। आपको स्वाध्याय, ध्यान, पूरे दिन की मौन और तप में विशेष रुचि है। छठे नंबर पर साध्वी गुरु छाया जी महाराज साहब। आप चेन्नई के हैं। आपके पिता श्रीमान हेमराज जी बलदोटा, माता सरोजबाई बलदोटा। आपकी दीक्षा 27 जनवरी 2008 ब्यावर में हुई। आपको दीक्षा लेकर 13 वर्ष हो चुके हैं। आपको भी प्रवचन और भजन में रुचि है। 7वें नंबर पर सबसे छोटे महाराज साहब साध्वी सौम्य ज्योति जी महाराज साहब। आप भी चेन्नई के हैं। आपके पिता श्रीमान राजेश कुमार जी चौरडिया, माता श्रीमती राजकुमारी चौरडिया। आपकी दीक्षा 26 जनवरी 2012 रतलाम में हुई। आपको भी दीक्षा लेकर 8 वर्ष हो चुके हैं। आपको प्रवचन भजन में विशेष रुचि है और आप सभी महाराज साहब के लाडले हैं। अंत में सभी जामनेर वासियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि पर्यूषण पर्व रूपी लेबोरेटरी में हमें रिसर्च करना है।
आत्मा को कषायों से क्लीन करना है और अपनी लाइफ को बेस्ट एंड बेटर बनाना है। ना कोई कारण होगा, ना कोई बहाना होगा, ना कोई कारण होगा, ना कोई बहाना होगा। घर पर रहते हुए आप सभी को अंतगर सूत्र सुनना होगा, अंतगर सूत्र सुनना होगा। ओम शांति। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत धनपुष्प लघु उद्योग पापड निर्माता बडाकोठा जामनेर जिल्हा जळगाव, प्रकाशचंद जैन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जामनेर जिल्हा जळगाव। आपके सामने जो साध्वी जी सब साध्वीजियों का परिचय दे रहे थे वो 5वें नंबर पर है। उनका नाम साध्वी हर्ष प्रज्ञा जी है। वह राजस्थान के जोधपुर नगरी के हैं। उनके माताजी हित साधना जी मारासा और सांसारिक पक्ष में उनके पिताजी का नाम प्रकाश चंद जी कोचर। इन्होंने माता और पुत्री ने पुना नगरी के अंदर 17 फरवरी 2000 में दीक्षा ली। साध्वी हित साधना जी महाराज उनके माताजी है। साध्वी हर्ष प्रज्ञा जी महाराज का परिचय दे रही हूँ। वह स्वभाव उनका मिलनसार है, प्रवचन में रुचि है, थोकड़े में रुचि है और हमेशा जिज्ञासा व्यक्त करते रहते हैं। हमेशा प्रश्न उत्तर उनके मन के अंदर चलते रहते हैं और सभी के साथ स्नेह के साथ और प्यार के साथ, बड़ों के साथ कैसे रहना और छोटों को प्यार कैसे देना, ये उनकी विशेषता है। चंदना को तारने वाले, अर्जुन को उभारने वाले भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। संसार समुद्र से तिराने वाले पूज्य गुरनीत जी महाराज साहब एवं गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन, नंदन, अभिनंदन। किसी ने बताया है पानी री प्यास लागे है तो पिरंडाका ने जानो ही पड़े है। पानी री प्यास लागे है तो पिरंडाका ने जानो ही पड़े है। भूख लागे है तो रसोड़ा में जानो ही पड़े हैं। भूख लागे है तो रसोड़ा में जानो ही पड़े हैं। ठीक इसी प्रकार जिनवानी री प्यास लागे है, ठीक इसी प्रकार जिनवानी री प्यास लागे है तो पर्व परुषण मनावारा वास्ते आनो ही पड़े हैं। पर्व परुषण मनावारा वास्ते आनो ही पड़े हैं। कल से आज से हमारे पर्व परुषण प्रारंभ हो चुके हैं। 8 दिवसीय सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो चुका है। कर्म का प्रारंभ हो चुका है और इस कर्म का विराम, युद्ध विराम कब होगा? संवत्सरी के दिन इस कर्म का युद्ध का विराम होने वाला है। तो आप सभी को इस 8 दिवसीय सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर अपने आत्मा से लड़ाई युद्ध करके इस आत्म विजेता को अपने को प्राप्त करना है। इस 8 दिवसीय के अंदर पर्व परुषण प्रारंभ होकर 24 घंटे बीत चुके हैं। बंधुओं, आज हमारे सामने द्वितीय सूर्योदय, परुषण पर्व का द्वितीय सूर्योदय उदित हुआ है। हमारे हाथ से एक दिन यानी 24 घंटे हाथ से निकल गए हैं। समय निकलते, समय जाते, गुजरते देर नहीं लगती है। दिल की डोर पर सवार होकर समय का पतंग कहाँ से कहाँ उड़ान भर लेता है। दिल की डोर पर सवार होकर ये समय का पतंग कहाँ से कहाँ अपनी उड़ान भर लेता है। आज का दिन हमारे लिए यह संदेश देने आया है कि राग द्वेष की गांठें, वैर विरोध की गांठें, कर्म की गांठें तोड़ने के लिए और प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए यह सूर्योदय उदित हुआ है। उस घाट पर चढ़ाने के लिए आज का यह पर्व का द्वितीय सूरज हमारे सामने आ चुका है। बंधुओं, सूर्य तो आते हैं
चले जाते हैं, लेकिन सूर्य की किरणों से हमें 24 घंटे में कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त करना है, कुछ ना कुछ अवश्य लाभ लेना है। समय तो मोती के होते हैं, जो समय को सार्थक कर लेते हैं उन्हीं की झोली में जीवनी रूपी मोती मिलते हैं। जिन्होंने प्रथम दिन ही अपनी दस्तक दे दी, यानी आप कहोगे कि महाराज साहब दस्तक यानी क्या? जिन्होंने प्रथम दिन ही अपनी दस्तक दे दी, यानी जिन्होंने शास्त्र श्रवण कर लिया, प्रवचन सुन लिया, उपवास कर लिया, कल्प सूत्र का वाचन कर लिया, प्रतिगमन कर लिया, पोषक कर लिया, आदि भी साधना आराधना करके उन्होंने जीवन को सार्थक कर लिया। पर जिन्होंने पहले दिन ही अपने जीवन को सार्थक नहीं किया, उनके लिए बड़ा ही विचारणीय प्रश्न होता है। किसी ने बताया है कि इस दुनिया के अंदर 4 प्रकार के इंसान होते हैं: सदैया, भदैया, कदैया और मरैया। आप सोचोगे महाराज साहब कि ये 4 प्रकार के इंसान किस तरीके के होते हैं? सदैया यानी जो हमेशा सदा धर्म के ऊपर श्रद्धा रखता है, जिन वाणी में रुचि रखता है और सदा ही धर्म स्थानक में आता रहता है और सदा ही साधु संतों के दर्शन का लाभ लेता रहता है, उसे क्या कहते हैं? सदैया। भदैया यानी जो भाद्रपद महीना चल रहा है अभी आपके सामने, भाद्रपद महीना में कौन सा पर्व है? हमारा पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व के दिन वह भदैया जो होता है पर्युषण पर्व में आ जाता है। अगर पर्युषण पर्व के अंदर भी नहीं आया तो संवत्सरी पर्व के दिन क्या हो जाता है? चला आ जाता है। और कदैया यानी कभी कभी आता है। अगर स्थानक के अंदर किसी तपस्या भाई बहन की पचकावनी रही, तब उस समय पर वह कदैया कभी कभी क्या हो जाता है? आ जाता है। और जिम्मेवार रहे तो उसी समय पर भी वह कदैया क्या हो जाता है? कभी कभी आ जाता है। और लास्ट का कौन सा रहा? मरैया यानी किसी का उठावना रहा तब उसकी सूरत हमें क्या हो जाती है? देखने को मिल जाती है। तो आपको सोचना है कि इन 4 इंसानों में से आप अपने मन के अंदर आपको सोचना है कि इन 4 इंसानों के अंदर हम कौन से श्रेणी में हैं और हमें इन 8 पर्व पर्युषण पर्व के दिनों में हमें क्या करना है। कल आपके सामने बताया गया था कि द्वितीय वर्ग के अंदर कि भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत दशा नामक 8वें अंग के दूसरे वर्ग में बताया कि जो 10 राजकुमार थे वो मोक्ष में चले गए। अब आपके सामने तृतीय वर्ग में क्या वर्णन आएगा वह आपके सामने सुनाया जाएगा। इस पर्युषण पर्व के दिनों के अंदर हमें अच्छे से अच्छा क्या बनना है? इंसान बनना है और धर्म ध्यान करके हमें भी मुक्ति पथ पर क्या करना है? अग्रसर बढ़ना है। किसी ने कवि के माध्यम से, संगीत के माध्यम से बताया है, पर्युषण आया है कि मन रामेल धोलो, पर्युषण आया है कि मन रामेल धोलो, त्रिशलारा नंदन री, सब मिल जय बोलो, त्रिशलारा नंदन री, सब मिल जय बोलो। यो पावन त्योहार बरस में एक बार ही आवे, इन मौके नहीं चेत सके तो मिनक पछतावे। चंदनारा गुरुवर री, सब मिल जय बोलो, चंदनारा गुरुवर री, सब मिल जय बोलो। पर्युषण पर्व का श्रेष्ठ आध्यात्मिक यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ के अंदर आपको असत्य, चौर्य, मैथुन आदि की आत्म आहुति देना है।
जिनवानी एक ज्ञान का झरना होता है। इस जिनवानी ज्ञान के झरने के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी पूरी प्यास बुझाकर चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 घूंट पीकर चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ कुल्ला कर क्या कर चले जाते हैं। तो अभी आपको सोचना है कि हमें पूरी प्यास बुझाना है या 2 घूंट पानी पीना है या कुल्ला कर चले जाना है। तो ये इस पर आपको चिंतन करना है। आगे शास्त्र का वाचन चलेगा, आगे जो भी शास्त्र में आएगा आपको सुनाया जा रहा है। जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य दोचस्य वग्गस्य अयमट्ठे पनत्ते तच्चसनम भन्ते वग्गस्य समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पनत्ते एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य तच्चस्य वग्गस्य तेरस्य अजयना पनत्ता तम जा अन्यसेने अनंतसेने अजीयसेने अनिह यरुव देवसेने सत्तुसेने सारने गए सुमोहे दुमहे कुवये दारुये अनादिट्ठी जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंत्यगढ़ दशानम तच्चस्य वग्गस्य तेरस्य अध्ययना पनत्ता तंजा अन्यसेने जा अनादिट्ठी पड़मस्तनम भन्ते अध्ययन संतगढ़ दशानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पनत्ते। हे जम्बू स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ दशा नामक 8वें अंग में के तीसरे वर्ग के क्या भाव कहे हैं। तब सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने तीसरे वर्ग में 13 अध्ययनों का वर्णन किया है। वे इस प्रकार है: अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहतपुरी, रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारन, गज, सुमुख, दुर्मुख, रूपक, दारुक और अनादृष्टि। हे भगवान, इस तीसरे वर्ग में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 13 अध्ययनों का वर्णन किया है। तो प्रथम अध्ययन का क्या भाव प्रतिपादित किया है? एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम बदिलपुरे नामम नैरे होता। अर्थात जिस समय 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमी इस भूमंडल पर भ्रमण करके अपनी अमृत वर्षिणी वाणी से संसार को इस अंधकार के प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर लेके जा रहे थे। रिद्धित्थ में समिदे वन्नो तस्सनम बदिल पुरस्त नैरस्त भैया उत्तर पुरिथिमिये दिशी वाय सिरिवने नामं उज्जाने होता। वन्नो जिये सत्तुराया तत्थनम बदिलपुरे नैरे नागे नामम गाहवई होता। अट्ठे जाव अपरि हुए तस्सनम नागस गहावैस सुलसा नामम भारिया होता। सुकुमाला जाव सुरुवा तस्सनम नागस गहावैस पुत्ते सुलसाये भारी आये अत्तये अनियसेने नामम कुमारे होता। सुकुमाले जाव सुरुवे पंचधाई परिकित्ते तम जा खीरधाई मज्जनधाई मंडनधाई किलावनधाई अंकधाई जहा दड़ पैन्ने जाव गिरी कंदर मल्लिनेव चंपगवर पायवे सुवसेनम परिविड्डई। हे जम्बू, उस समय में बदिलपुर नाम का एक नगर था। वह नगर उत्तम नगरों के सभी गुणों के युक्त एवं धन धान्य से परिपूर्ण था। उस बदिलपुर नगर के बाहर ईशान कोण में सभी गुणों से युक्त श्रीवन नाम का उद्यान था। नगर में जित शत्रु राजा राज करता था। उसी नगर में नाग नाम का एक गाथापति रहता था। वह अति समृद्धशाली और अपरिभूत, जिसका कोई भी पराभव अपमान नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी का नाम सुलसा था, जो अत्यंत सुकुमार एवं सुरूप थी। नाग गथापति का पुत्र एवं सुलसा का अंगजात अनिक सेन नाम का कुमार था, जिसके हाथ पांव अत्यंत सुकुमार थे और वह अत्यंत सुरूप था। क्षीरधात्री यानी दूध पिलाने वाली धाय माता थी।
मज्जन धात्री यानी स्नान कराने वाली धाय माता थी। मंडन धात्री वस्त्र अलंकार आदि से विभूषित करने वाली धाय माता थी। क्रीडन धात्री यानी क्रीड़ा कराने वाली धाय माता थी। और अंकधात्री गोद में उठाने वाली धाय माता थी। इन 5 प्रकार की धाय माताओं में से उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा कुमार के समान प्रतिपालना की जाती थी। जिस प्रकार पर्वत की गुफा में रही हुई मनोहर चंपक लता सुरक्षित रूप से बढ़ती है, उसी प्रकार अनेक सेन कुमार भी सुखपूर्वक बढ़ने लगे। तैनम तम अन्य सेनम कुमारे साइरेग अट्ठवास जाय अम्मा पियरो कलायरिय जाव भोग समत्ते जाय यावी होता। तैनम तम अन्य सेनम कुमारम उम्मक बालभावम जानिता अम्मा पियरो सरिसियानम सरिसिवयानम सरिसप्तयानम सरिसिल्लवान रुवजोवन गुणव वेयानम सरिसेहितो कुलेहितो आनिलियानम 32 इंबवर कन गानम एक दिवसे पानी गिनना व्यक्ति। अनिक सेन कुमार की उम्र 8 वर्ष से कुछ अधिक हो गई तो उसके माता पिता ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलाचार्य के पास भेजा, जो थोड़े ही समय में वह सभी कलाओं में पारंगत और युवावस्था को प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार अगर कोई मंद बुद्धि का बच्चा होता है, उसे कितना ही ज्ञान दो तो ज्ञान चढ़ता है नहीं चढ़ता है, लेकिन जो अनेक सेनादि कुमार था उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वह कम समय में आश्रम में जाकर आचार्यों के पास में कम समय में जाकर उसने अध्ययन को क्या कर लिया, परिपूर्ण किया और धर्म कला सीखकर वह अपने घर पर लौट गया। अनिक सेन कुमार को यौवन अवस्था से युक्त देखकर उसके माता पिता ने समान वय, समान त्वचा और समान लावण्य रूप, यौवन एवं सुशीलता आदि गुणों से युक्त तथा अपने सदृश कुलों से लाई हुई इब्ने सेठों की 32 कन्याओं के साथ एक दिन में विवाह कर दिया। तैनम से नागे घावई अन्यसेनस्य कुमारस्य हिमम यारुवम पीदानम दलयई तम जहाँ 32 हिरण्यकोडियो जहाँ महाबलस्त जाव उप्पी पासाय वर गए फुट्ट माने मुइंग गमथेयिं भोग भोगायिं भुज्यमाने बियरई तेनम कालेनम तेनम समयनम अरहा अरिठनेमी जाव समसोडे सिरिवने उज्जाने अहा पडिरुवम उग्गहम जाव बिहरई परिसा निगया तैनम तस्य अन्यसेनस्य कुमारस्य तम मय्या जनसद्दम जहाँ गोयमे तहा नवरम सामाय मायायीं 14 पुवायीं ऐचई विषम वासायीं परियाओ शेषम तयव जाव सेंतुजे पवये मासियाए सलेनाए जाव सिते एवं खलु समनेनम जाव संपत्तेनम 8 अंगस अंतगड दशानम तच्चस वग्गस पड़मस अध्ययनस अयमठ्ठे पनत्ते। नाग गथापति ने सोना चांदी आदि का 32 करोड़ धन अनिक सेन कुमार के लिए प्रतिदान दिया। जैसा कल आपको प्रतिदान के बारे में बताया गया था कि जो स्नेह से, जो मन से, जो इच्छा से दान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिदान कहते हैं। जैसा कि महाबल कुमार के लिए उसके पिता ने किया था, अनिक सेन कुमार भी महाबल कुमार के समान भवन के ऊपर के खंड में निरंतर बजती हुई मृदंगों से यावत पूर्व पुण्यपार्जित मनुष्य संबंधी भोग भोगते हुए सुखपूर्वक रहता था। उस समय में अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान उस बदिलपुर नगर के बाहर श्रीवन नामक उद्यान में पधारे और अपनी मर्यादा के अनुसार अवग्रह लेकर विचरण करने लगे। जन समुदाय रूप परिषद धर्म कथा सुनने के लिए अपने अपने घर से निकली। जन समुदाय का कोलाहल सुनकर अनिक सेन कुमार भी गौतम कुमार के समान अपने भवन से निकला और भगवान के समीप आकर धर्म कथा सुनी। धर्म कथा जब साधु संत प्रवचन फरमाते हैं, उस प्रवचन सभा के अंदर क्या अलग अलग श्रोता आते रहते हैं। उसमें से कुछ श्रोता ऐसे होते हैं
कुछ कच्चे श्रोता होते हैं, कुछ सच्चे श्रोता होते हैं। एक श्रोता ऐसे होते हैं कि जो कान से सुनते हैं और इस कान से क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो कान से सुनते हैं और क्या कर देते हैं, जो साधु संतों ने जो जिन वाणी फरमाई है उसे ही क्या कर देते हैं, वही झटक कर चले जाते हैं। और कभी कभी उनके मन के अंदर उमंग उठती है कि मैं भी कुछ त्याग पचखान करूं, मैं भी कुछ तपस्या करूं, लेकिन घर आने के बाद, भोग विलासों में फंस जाने के बाद वह त्याग वैराग्य क्या हो जाता है, वही उड़ जाता है। लेकिन कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो जिन वाणी सुनकर, प्रवचन सुनकर अपने आत्मचिंतन करते रहते हैं, मनन चिंतन करते रहते हैं और अपने मन के अंदर त्याग वैराग्य की बातें मनन चिंतन के द्वारा करते रहते हैं और फिर आगे जाकर वो क्या कर देते हैं, अनेक सेनाधिक जैसे जाकर वह जिन वाणी सुनकर संयम अंगीकार कर लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अनेक सेनाधिक भी क्या थे, तीसरे प्रकार के जो श्रोता बताया, सच्चा श्रोता। दो प्रकार के हमने श्रोता बताए हैं, कच्चा श्रोता और सच्चा श्रोता। सच्चा श्रोता वही होता है जो जिन वाणी के माध्यम से जिस प्रकार अनेक सेनाधिक ने क्या करी, प्रभु का एक ही वचन सुना और उन्हें संसार एक कैद खाने के जैसे लगने लग गया, संसार एक सराय के जैसे लगने लग गया, तो संसार को छोड़कर भगवान के पास गए, वंदन नमस्कार किया और कहा कि हे भगवान, आपके वचन के द्वारा, आपके जिन वचन मुझे इतने अच्छे लगे कि मुझे संयम ग्रहण करना है। तब भगवान फरमाते हैं, हा सुअम देवानु पिया, आपको सुख लगे वैसा आप करो, लेकिन क्या मत करो, विलंब मत करो। तब सुना, धर्म कथा सुनी तथा माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर दीक्षा धारण कर ली। गौतम कुमार के अध्ययन से इसमें यह विशेषता है कि इन्होंने सामायिक आदि 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 20 वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन किया, शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 मास की सलेखना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। आप प्रतिदिन अगर जो कोई बड़ी साधु वंदना पढ़ता होगा तो उसके अंदर हमारी महापुरुषों की गाथा का गुणगान किया है, तो उसमें बड़ा ही सुंदर, बड़ी साधु वंदना के अंदर बड़ा ही सुंदर वर्णन अनेक सेनादि का बताते हुए फरमाया है। श्री अनेक सेनादिक छय सहोदर भाय, वसुदेव नानंदन देवकी जारी माय, बदिलपुर नगरी नाग गहावै जान, सुलसा घर वंदिया सामली ने मिनिवान, तज 32 अंतेउर निकलिया छिटकाय, नेलकुबर सामना बैठ्याने मिन पाय, करी छट पारना मन में वैराग्य लाय, 1 मास संतारे मुक्ति विराजा जाय। तो ऐसे महापुरुषों का वर्णन हम प्रतिदिन अगर बड़ी साधु वंदना पढ़ते हैं तो हमारी अनंत कर्मों की निर्जरा हो सकती है। आगे बताया गया है, सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू, सिद्धि गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत दशा के 3 वर्ग में प्रथम अध्ययन में अनेक सेन कुमार का उपर्युक्त वर्णन किया है। इति 3 वर्ग का प्रथम अध्ययन समाप्त हो गया। जा अनिय सेने एवं शेषावी अनंत सेने, अजय सेने अनिहयरिव देवसेने, सत्तु सेने छ अजयना एगगमा 32 सावदाओ 20 मासाईं परियाओ 14 पुबाईं ऐजंती जाव सेतुंजय सिद्धा छट्टम अध्ययनम सम्मतम। अर्थात जैसा अनेक सेन कुमार का अध्ययन है, वैसा ही अनंत सेन, अजित सेन, अनिह त्रिभु, देवसेन और शत्रुसेन नामक अध्ययनों का वर्णन है। इन 6 अध्ययनों का वर्णन एक समान है। इनके माता पिता भी एक ही थे। ये 6 कुमार नाग गाथापति के पुत्र एवं सुलसा के अंगजात थे। 32 करोड़ का दहेज मिला था। सभी ने रिद्धि संपत्ति को छोड़कर दीक्षा अंगीकार की। 20 वर्ष दीक्षा पारायण पाली, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 1 मास सलेखना करके शत्रुंजय पर्व पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए।
जैनम बनते उख्यो सप्तमस्त तेनम कालेनम तेनम समयनम 12 जहापड़मे नवरम वसुदेवे राया धारिणी देवी सिओसिमिने सारने कुमरे 50 दाओ 14 पुबाईम बीसम वासाइम परियाओ सेसम जहाँ गोयमस्त जाओ सेंतुजे सिद्धे। अर्थात मुख्य उपशब्द का अर्थ है प्रारंभिक वाक्य। जिस प्रकार सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के प्रश्नोत्तर के रूप से प्रथम अध्ययन प्रारंभ हुआ है, उसी प्रकार यह भी जानना चाहिए। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान, सिद्धि गति प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत दशा के तीसरे वर्ग के छठे अध्ययन का जो भाव कहा है वो मैंने सुना। अब 7वें अध्ययन में श्रमण भगवान महावीर स्वामी के क्या भाव बताया, स्व कृपा करके कहिए। श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अध्ययन में ये भाव कहे हैं, हे जम्बू, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। वसुदेव नाम के राजा कहते थे, उनकी रानी का नाम धारिणी था। किसी एक रात्रि के समय उसने सिंह का सपना देखा। गर्भकाल पूर्ण होने पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सारन कुमार रखा गया। सारन कुमार ने 72 कलाओं का अध्ययन किया। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर माता पिता ने उसका विवाह किया। 50 करोड़ सोनैया आदि की दात दहेज में मिली। भगवान अरिष्ट नेमि का उपदेश सुनकर सारन कुमार ने दीक्षा अंगीकार की। 14 पूर्व का अध्ययन किया और 20 वर्ष दीक्षा पर रह पाली। अंत में गौतम कुमार के समान शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की सलेखना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। इति 7वां अध्ययन समाप्त। आपके सामने 7वां अध्ययन समाप्त हुआ है। जैनम बनते मुख्य अट्ठमस्त एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम 12 नयरिये जहाँ पड़मे जहाँ जाव अर्ह अरिठ्ठनेमि सामी समोसड़े तेनम कालेनम तेनम समयनम अर्हो अरिठ्ठनेमि अंतेवासी 6 अनगारा बाहेरो सहायरो होता सरिसया सरिसत्तया सरिसवया निल्लुपवल गवल गुलिय अयसी कुसुम पगासा सिरिवच्छकीयम वच्छा कुसुम कुंडल बदलया नल कुबर समाना तैनम छे अनगारा जम चेव दिवसम मुंडा भविता अगारा अनगारिम पवैया तम चेव दिवसम अर्हम अरिठ्ठनेमि वंदती नमसंती वंदिता नमसंतिया नमसिता एवं वयसी इच्छामिनम बनते तुभ्ये अब्बनुनाया समाना जावज्जीवाय छट्टम छट्टेनम अनिकिथेनम तव कमेन अप्पानम भावे माना वीरत्ये आसोम देवानुपिया मा पड़िबद्धम करे तैनम छे अनगारा अर्हया अरिठ्ठनेमिना अब्बनुनाया समाना जावज्जीवाय छट्टम छट्टेनम जाव वीरत्ति तैनम छे अनगारा अन्नया कयम छट्टम अक्खनम पारन गंसी पड़माए पोरसिये सज्जायम करेती जहाँ गोयम सामी जाव इच्छामन बनते छट्टखमनस पारनाय तुभ्यम अब्बनुनाया समाना तिहिम संगाड़िहिम 12 नयरिये जाओ अड़ितये अहासोम देवानुपिया तैनम छे अनगारा अर्हया अरिठ्ठनेमिना अब्बनुनाया समाना अर्हम अरिठ्ठनेमि वंदती नमसंती वंदिता नमसिता अर्हो अरिठ्ठनेमि संतियाओ ससबबवनाओ उज्जानाओ पड़िनिक्खमंती पड़िनिक्खमिता तिहिम संगाड़िहिम अंतुरियम जाव अडंती तयनम न एगे संगाड़ये 12 नयरिये उच्चनीय मज्जिमायम कुलायम घर समुदानस भिक्कायरियाय अडमाने वसुदेवस रन्नो देविये गिये अनुपविटे तैनम सा देवई देवी त्यानगारे यजमाने पासे ता हट्ट तुट्टे चित्तमानंदिया पीमाना परम सोमनसिया हरिसवस बिसपमाना हियया असनाओ अबुट्टिता सतट्टपयायम अनुगचिता तिकुतो अयिनम पयिनम करे करिता वंदई नमस्ते वंदयिता नमसिता जैनो भत्तगरे तेने उवागचिता सिय केसरानम मोयगानम थालम बरेई भरिता ते अनगारे पडिला बित्ता वंदई नमस्ते वंदिता नमसिता पड़ी बिसजई तयानम तरम चनम दोच्छे संगाड़े 12 नयरिये उच्च जाओ पड़ी बिसजई तयानंतरम चनम तच्चे संगाड़े 12 नयरिये उच्चनीय जाओ पडिला भित्ता एवं वयासी किन्नम देवानुपिया कन्नस वासुदेवस इमिसे 12 नयरिये दुवालस्त जोयन आयमायाये नव जोयन विच्छिन्नाये पच्छकम देवलोक भुयाये समना निगंथा
उच्चिनीय मज्जिमायीं कुलायीं घर समुदानस्य भिक्कायिर्याय अडमाना भक्तपानं न लभन्ति जन्नम तायं चेव कुलायीं भक्तपानाय बुज्जो बुज्जो अनुपविशन्ति तयनं ते अनेगारा देवई देवी एवं वयसी न खलु देवानुपिये कन्नस्य वासुदेवस्य इमिसे भारवये नयरिये जाव देवलोको भूयाय समना निगंत उच्चनीय जाव अडमाना भक्तपानं न लभन्ति नो चेव न तायं कुलायीं दोच्चम्पि तच्चम्पि भक्तपानाय अनुपविशन्ति एवं खलु देवानुपिये अम्मे बदिलपुरे नयरे नागस्य गावैस पुत्ता सुलसाये भारियाय अत्तया छे भायर सहो एरा सरिसया जाव नल कुमार समाना अर्हो अरिट्ठ नेमिस अंत्ये धमम स्वच्चा निसम संसार भव विगा भिया जमनम मरणानम मुंडा जाव पवैया तैनम अम्मे जम चेव दिवसम पवैया तम चेव दिवसम अर्हम अरिट्ठ नेमि वंदामो नमसामो वंदिता नमस्सिता येमम यारुहम अभिघम अभिगिन्नामो इच्छामो नम बनते तुभ्य ही अबनुनाया समाना जाव आहास्वम देवानुपिया तैनम अम्मे अरह्या अरिट्ठ नेमिना अबनुनाया समाना जावजीवाय छट्टम छट्टेनम जाव अभिरामो तम अम्मे अज्ज छट्ट खमन पारन गंसी पड़माए पोरिसिये जाव अडमाना तव गेहम अनुपविट्टा तम नो खलु देवानुपिये तम चेवनम अम्मे अम्मेनम अन्ने देवईन देवी एवं वयई वैता जामेव दिसम पाऊ भूये तामेव दिसम पड़ी गया। सातवां अध्ययन आपके सामने समाप्त हुआ था। अब 8वें अध्ययन का वर्णन आपके सामने शुरू किया था। 8वें अध्ययन का प्रारंभ वाक्य जैनम बनते उख्यो इत्यादि इसका अभिप्राय भी पूर्व सार है। तब जम्बू स्वामी के प्रश्न के उत्तर में श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। भगवान अरिष्टनेमि पधारे। उस काल उस समय में 6 सहोदर भाई, सहोदर का मतलब यानी एक ही उदर से जन्म लिया हुआ, एक ही पेट के 6 सहोदर भाई थे। एक की माँ, 6 बच्चों की एक ही माँ थी, उसे सहोदर कहते हैं। भगवान अरिष्टनेमि के अंतेवासी शिष्य थे। ये 6 सौ समान आकार, समान रूप और समान वय वाले थे। उनके शरीर की क्रांति नील कमल, भैंस के सींग की आंतरिक भाग और गुली के रंग के समान तथा अलसी के फूल के समान नीले रंग वाली थी। उनका वक्षस्थल श्रीवस्त्र नामक चिन्ह विशेष से अंकित था। उनके मस्तक के केश फूलों के समान कोमल और कुंडल के समान घुमे हुए घुघराले तथा अति सुंदर लगते थे। सौंदर्य आदि गुणों से वे नल कुबर के समान थे। वे 6 अनगार जिस दिन दीक्षित हुए उसी दिन उन्होंने भगवान को वंदन नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया कि हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारी ऐसी इच्छा है कि हम यावत जीवन निरंतर छठ यानी बेले बेले की तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करें। भगवान ने कहा कि हे देवानुपियो, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो, लेकिन धर्म कार्य में विलंब मत करो। इसके बाद वे 6 अनगार भगवान की आज्ञा पाकर यावज्जीव बेले की तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे। तदनंतर उसी समय बेले के पारने के दिन उन 6 अनगारों ने प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया, तीसरे पहर में भगवान के समीप आकर इस प्रकार बोले कि हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो आज बेले के पारने में हम 6 मुनि अब 3 सिंगाड़ों में विभक्त कर मुनियों के कल्पनानुसार सामुदायिक भिक्षा के लिए द्वारिका नगरी में जावे। भगवान ने कहा कि हे देवानुप्रिया, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। भगवान की आज्ञा पाकर उन अनगारों ने भगवान को वंदन नमस्कार किया। या सहस्राम्र वन उद्यान के बाहर निकले 2 मुनियों के 3 सिंगाड़े बनाकर शीघ्रता रहित, चपलता रहित और लाभालाभ की चिंता की, सम्राति रहित एवं उद्वेग रहित वे भिक्षा के लिए द्वारिका नगरी में गए। उस 3 सिंगाड़ों में से एक सिंगाड़ा
द्वारिका नगरी में उच्च नीच और मध्यम कुलों में गृह सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमता हुआ राजा वसुदेव और रानी देवकी के घर पहुंचे। उस सिंगाड़े में दो मुनियों को अपने यहाँ आते हुए देखकर देवकी महारानी ने अपने आसन से उठी और 7-8 कदम अपने चरण उनके सामने गई। उन दोनों अंगारों के आकस्मिक आगमन से यह अत्यंत हर्षित होती हुई बोली, मैं धन्य हूँ जो मेरे घर पर अंगार पधारे। इस हेतु संतुष्ट चित्त के कारण वह अत्यंत आनंदित हुई। मुनियों के पधारने से उसके अंतकरण में अपूर्व प्रेम उत्पन्न हुआ और मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसका हृदय हर्षातिरेक से उछलने लगा। विधि पूर्वक वंदन नमस्कार करके वह मुनियों को रसोई घर में ले गई। फिर सिंह केसरी मोदक का थाल भरकर लाई। उन अंगारों को प्रतिलाभित कर बेरा कर वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके आदर सहित विनयपूर्वक उनको विसर्जित किया। सिंह केसरी मोदक यानी उसके अंदर 84 प्रकार की क्या होती हैं, चीज़ें पड़ती हैं, जो आप अभी नाश्ते के अंदर सुबह सुबह हमारे यहाँ क्या लिया जाता है, इडली सांभर पोहे उपमा जो भी है वो लिया जाता है। लेकिन वासुदेव कृष्ण के नाश्ते के अंदर देवकी महारानी क्या बनाती थी, सिंह केसरी मोदक बनाती थी। जो वासुदेव श्री कृष्ण के लिए जो सिंह केसरी मोदक बना हुआ था, जो दो मुनि आए उनको क्या किया, उन्होंने सिंह केसरी मोदक पात्रे में बेराया। थोड़ी देर बाद दूसरा सिंगाड़ा भी उच्च नीच मध्यम कुलों में घूमता हुआ देवकी महारानी के घर आया। देवकी महारानी ने उसे भी उसी प्रकार सिंह केसरी मोदकों से प्रतिलाभित कर विसर्जित किया। इसके बाद तीसरा सिंगाड़ा भी उसी प्रकार देवकी महारानी के घर आया। देवकी महारानी ने उसे भी उसी आदर भाव से सिंह केसरी मोदक बेराया। इसके बाद वह विनय पूर्वक पूछने लगी, हे भगवान, क्या कृष्ण वासुदेव जैसे महाप्रतापी राजा की नगरी में जो 9 योजन चौड़ी 12 योजन लंबी स्वर्ग लोक से सदृश इस द्वारिका नगरी का उच्च नीच और मध्यम कुलों में सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमते हुए श्रमण निर्ग्रंथों को क्या आहार पानी नहीं मिलता है क्या, जिसमें एक ही कुल में बार बार आना पड़ता है। तब देवी का प्रश्न सुनकर वे अंगार इस प्रकार कहने लगे कि हे देवानुप्रिय, कृष्ण वासुदेव की स्वर्ग की सदृश इस द्वारिका नगरी में उच्च नीच और मध्यम कुलों में भिक्षार्थ घूमने हुए श्रमण निग्रंथों का आहार पानी नहीं मिलता है, इसलिए वे भिक्षा के लिए एक ही घर में बार बार आते हैं। ऐसी बात नहीं है देवानुप्रिय, हमारा रूप उम्र आदि सब एक समान होने के कारण तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हुई है। इसका समाधान यह है कि हम भदिलपुर नगर के निवासी नाग गाथापति के पुत्र एवं सुलसा के अंगजात हैं। हमारा रूप लावण्य आदि से समान और सौंदर्य में नल कुबर के समान हम 6 सहोदर भाई हैं। हमने भगवान अरिष्टनेमि से धर्म सुनकर हृदय में धारण कर संसार के भय से उद्विग्न होकर जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रवज्ञा ग्रहण की है। हमने जिस दिन प्रवज्ञा ग्रहण की उसी दिन से भगवान की आज्ञा प्राप्त करके यावत जीवन बेले बेले पारना करने की प्रतिज्ञा की है। उसी प्रतिज्ञा अनुसार बेले बेले पारना करते हैं। हम सब के आज बेले का पारना है, इसलिए पहले प्रहर में स्वाध्याय किया और दूसरे प्रहर में ध्यान किया। करने के बाद तीसरे प्रहर में भगवान की आज्ञा प्राप्त करके हम 3 सिंगाड़ों से निकले हैं। उच्च नीच मध्यम कुलों में सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमते हुए संयोगवश हम 3 सिंगाड़ों के तुम्हारे घर आ गए हैं। इसलिए हे देवानुप्रिय, हम वे ही मुनि नहीं है जो पहले आए थे, हम दूसरे हैं। सर्वप्रथम संगाड़े में जो मुनि आए वे दूसरे थे, और बीच में आए वे दूसरे थे। जो मुनि आए वे भी दूसरे थे। जो तीसरे सिंगाड़े में आए हम आए हैं, सो हम भी दूसरे हैं। अतः हे देवानुप्रिय, हम तुम्हारे घर बार बार नहीं आए। इस प्रकार देवकी देवी से कहकर वे मुनि जिधर से आए उधर ही चले गए। अब देवकी रानी के मन के अंदर प्रश्न उठ रहा है। वह सोचने लग गई है, वह सोच रही है कि ये उसे पूर्व का अतीत याद आने लग गया।
अब वो सोच रही है आगे क्या वर्णन आएगा, आपके समक्ष कल सुनाया जाएगा। इसी आशा के साथ बोलिए ओम शांति। आग में तिवे पनते तंजा सुत्तागम्य अट्ठागम्य तदुभयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो प्रतिचार लगौतालम जम वैद्यम वच्चमल्यम हिनक्करम अचक्करम पयहीनम विनहीनम जोगहीनम गोसेनम सुट्टुदीनम दुट्टु परिच्छेनम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाए सज्जयम बनता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनाशी गुरु समीक्षा मिथुन। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया, भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया। आया पयूषण आया, जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया। जैन धर्म के सार को समझने का वक्त आया। क्षमा वीरस्य भूषणम कहने का वक्त आया। आया पयूषण आया, जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया। वैर हटाओ सबको क्षमाओ, कर दो क्षमा और कर्म खपाओ। वैर हटाओ सबको क्षमाओ, कर दो क्षमा और कर्म खपाओ। गुरुवाणी सुनकर दोष मिटाओ, कल्प सूत्र सुनकर आनंद पाओ। एकासन करो करो तुम व्यासना, तेला करो और तप साधना। सब पर वो का राजा है आया। जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया। भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया। आया पयूषण आया, जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया। मिच्छामि दुक्कडम कर लो प्रतीकमन। आत्महित हो पुलकित हो ये मन। मिच्छामि दुक्कडम कर लो प्रतीकमन। आत्महित हो पुलकित हो ये मन। मंदिर में स्थानक में समय गुजारो। ये 8 दिन तो मोह माया तोड़ो। अगर तुम करो ये साधना, सवसर दिन क्षमा याचना। बस जिनवानी बन जाए साया। जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया। भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया। आया पयूषण आया, जैनों का त्योहार आया।
त्योहार आया, जैन धर्म के सार को समझने का वक्त आया। क्षमा वीरस्य भूषणम कहने का वक्त आया। आया पयूषण आया, जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। यहाँ से आ रहा है। हाँ बस ठीक है, इतना सा तब थोड़ा हो तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पाशाताय मनरत पुरे स्वाम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पाशाताय मनरत पुरे स्वाम। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पाशाताय मनरत पुरे स्वाम। ओम ह्रीं श्रीं मरम श्रीं जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम ह्रीं श्रीं सिद्धाय मनरत पुरे स्वाम। ओम ह्रीं श्रीं मरम श्रीं जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम ह्रीं श्रीं सिद्धाय मनरत पुरे स्वाम। ओम ह्रीं श्रीं रम श्रीं जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम ह्रीं सिद्धाय ममनत पुरे स्वाहा। गुरुदेव की आज्ञा से श्री श्री चतारी मंगलम नर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रणत मंगलम। चतारी लोगुत्तमा हरियंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केली प्रणत लोगुत्तमा। चतारी शरणं भोज्यामि हरिंता शरणं भोज्यामि सिद्धा शरणं भोज्यामि साहु शरणं भोज्यामि केली प्रणतमो शरणं भोज्यामि। अरिहंत का शरणा सिद्ध का शरणा साधु जी माच का शरणा केवली परुपी दयाधर्म का शरणा। चार शरणा मंगल करना उरन शरणा निको जे भवि प्राणी आदरे तो अक्षय। बोलो जिन्हें शासन देव की जय।